सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम जाने वाले हैं ओम पर्वत के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कल हमने आदि कैलाश किया था। ट्रैकिंग बहुत ही टफ थी, थक भी गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो आज हम जाएंगे ओम पर्वत। और आज मौसम थोड़ा सा ख़राब मुझे लग रहा है, लेकिन धूप बहुत ही अच्छी निकल आई है। और अब हम अपने बेस कैंप से निकलने वाले हैं, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे ओम पर्वत की यात्रा। हर हर महादेव। तो हमारे इस ट्रैक में हमारे साथ चलेंगे ये सामने भैया लोग और भाभी लोग भी चलेंगे साथ में। और ये ट्रैक बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए देखते हैं कितना स्ट्रगल है, कितना क्या है इस ट्रैक में। तो हम सबको करने हैं आज ही दर्शन, और ये लोग जाएंगे अपनी कार से और हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ओम पर्वत का ट्रैक बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग होने वाला है गाइस, और बहुत ही हमें डिफ़िकल्टी होगी। तो लेकिन हम अपने बेस कैंप से निकल चुके हैं कि भाई दर्शन तो करेंगे आज ही ओम पर्वत के। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और देखते हैं हमारा कितना स्ट्रगल हुआ, कितना हमने ट्रैवल किया और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। फ्लैशबैक। जैसा कि आपको पता ही है कि हम इत्र नगरी से निकल चुके थे और पहुँचे टनकपुर। वहाँ पे किए हमने माता पूर्णागिरी के दर्शन और काफ़ी थक चुके थे और हो चुकी थी शाम। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले धारचूला के लिए, और धारचूला हमें जाने के लिए क्रॉस करना पड़ा चंपावत और लोहा घाट, और हमें पहुँचते पहुँचते हो चुकी थी शाम। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम गए नेपाल, जो कि धारचूला के बिल्कुल जस्ट सामने है। और फिर हमने धारचूला से लिया अपना परमिट, और उसके बाद हम निकल गए अपनी गुंजी के लिए, जो कि आदि कैलाश का बेस कैंप है। और यहाँ पे हमें एक सुंदर सा वाटरफॉल मिला। फिर अचानक से बारिश होने लगी रास्ते में, और गुंजी का रास्ता बहुत ही डेंजरस है गाइस। टेम्परेचर बारिश होगी, टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है और वहाँ पे गाड़ी फंसी हुई थी। गुंजी पहुँच के हमने लिया अपना बेस कैंप, यानी कि एक प्यारा सा रूम, और यहाँ पे हमने किया स्टे। फिर हम सुबह मॉर्निंग में रेडी हो गए और निकल पड़े आदि कैलाश के लिए। और ये रास्ता जो गुंजी से लेफ्ट साइड में है वो जाता है जोलिंगोंग, और जोलिंगोंग पहुंच के हमें दिखा आदि कैलाश। हमने किए उसके दर्शन, और फिर छोटा सा ट्रैक लेकर हमने किए पार्वती मंदिर, पार्वती सरोवर और 5 पांडव, पार्वती मुकुट, इन सब के हमने दर्शन किए। उसके बाद हमने देखी भीम की खेती, जो कि खेती थी धान की। और इसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी ओम पर्वत की यात्रा। पर उससे पहले आप एक आदि कैलाश का पूरा व्यू देखिए। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से ट्रैक करके आए थे लगभग 1.5 किलोमीटर का पार्वती माँ के मंदिर से। फिर हमें मिली है ये भीम की खेती। यहाँ पे जब भीम अपने भाइयों के साथ आए थे तो उन्होंने यहाँ पे की थी खेती, धान की खेती की थी उन्होंने अपना भोजन बनाने के लिए। और जिसके जस्ट सामने हमें दिख रहा है आदि कैलाश, और उसके थोड़ा सा राइट में नीचे हमें मिलेगा गौरी कुंड, जिसकी ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। लेटेस्ट में पता चला था कि एक फीमेल थी, वो जा रही थी तो ऊपर से पत्थर, वहाँ पे बहुत डेंजरस है, तो ऊपर से पत्थर गिरे थे आकर, तो उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो इस वजह से जाइए तो अपने रिस्क पे जाइए गौरीकुंड, और पूरा कच्चा रास्ता है। तो आप पूरा व्यू देख लीजिए, यही वो व्यू है। और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, और आप खाते पीते रहेंगे तो सब सही रहेगा। चलिए चलते, हर हर महादेव। तो आदि कैलाश के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम निकल गए मनोकामना मंदिर के लिए, जो कि आदि कैलाश के ट्रैक पे ही पड़ता है, मतलब नाबीरांग से थोड़ा सा ही दूर है। तो हम पहुंच गए शिव जी के दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना उन्हें बताने के लिए। और हाल फिलहाल दर्शन करके हम पहुंच गए अपने बेस कैंप वापस, क्योंकि हो चुकी थी शाम और करना था मुझे रेस्ट। तो इसके बाद अब हम चलेंगे फाइनली ओम पर्वत की।
आपने देखा होगा कल की वीडियो में भी कि सेम रूट था आदि कैलाश भी जाने का और सेम रूट है ओम पर्वत का, लेकिन जब आप गूंजी से निकलेंगे तो उसकी जो लेफ्ट साइड में रोड जाएगी वो जाएगी आदि कैलाश के लिए और जो राइट साइड में रोड जाएगी वो जाएगी ओम पर्वत के लिए। तो ट्रैक चेंज होगा और चेंज का मतलब बहुत चेंज होता है, छोटा मोटा चेंज यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। तो हम आपको फिर से व्यू दिखाते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो पहाड़ और ये लोकेशन। गाइस आप आओ तो गूंजी ज़रूर स्टे करना, इसकी सुबह और शाम मतलब क्या ही कहें, जैसे लगता है सारी कुदरत की जो सुंदरता है वो बस हिमालय में ही है। और फाइनली हमने ओम पर्वत के लिए राइट साइड का रूट पकड़ लिया है और आगे चल के हमें मिलेगा चेक पोस्ट जहाँ पे हमें करानी पड़ेगी चेकिंग आपकी सिर्फ परमिट से ही हो जाएगी। जो आपके पास परमिट ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी डॉक्यूमेंट्स है परमिट वाले, आप उससे ही अपना चेक इन करा सकते हो और वापस आते टाइम चेकआउट भी कराना ना भूलें। फाइनली आ गया है हमारा चेकिंग पॉइंट जहाँ पे परमिट हमें चेक कराना, तो चलिए कराते हैं परमिट को चेक। सुबह का जो नज़ारा है ना गाइस बहुत ही शानदार है और यहाँ होता है परमिट चेक। जैसे ही आप गूंजी से निकलेंगे वैसे ही 100 मीटर की दूरी पर परमिट आपका चेक होना ही होना है। आगे चल के भी काफ़ी परमिट चेक होंगे। तो फाइनली हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और ऑफ रोडिंग ने तो तबाह करके रखा है दोस्तों। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा रास्ते का सफ़र मायने रखता है और जब रास्ता सीधा ओम के दर्शन करवा दे तो वो सफ़र सिर्फ यात्रा नहीं साधना बन जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में। जैसा कि आप कुछ ब्लॉग से देख ही रहे हैं कितनी मुश्किलों और कितनी कठिनाइयों को पार करके मैंने की आदि कैलाश के दर्शन, पर अब बारी है ओम पर्वत की और आज है पीरियड्स का 2nd डे। सो आई थॉट जब पहले दिन झेल लिया, इतना ट्रैवल कर लिया, सो आई होप आज भी हो ही जाएगा। बाकी सब महादेव की इच्छा। तो दोस्तों यहाँ की रोड्स देख के ना हालत ख़राब हो रही है कि मैं कैसे बैठ रही हूँ बाइक पर और कैसे मैं ट्रैवल कर पा रही हूँ। मतलब इतना ऑफ रोडिंग है कि आप नॉर्मल तो ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे कच्चे रास्ते हैं और हर टाइम लैंडस्लाइड होती रहती है। थैंक गॉड आज बारिश नहीं हो रही थी, अगर बारिश होती तो यहाँ पे सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ आपको मिलता, कोई आपको हल्की फुल्की रोड भी नहीं मिलती और इस मिट्टी में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्लिप होती है। तो ओम पर्वत हमें जो लगभग दिखेगा वो दिखेगा 15 किलोमीटर से एवव हम जब जाएंगे तभी हमें दिखेगा। रास्ते में एक पड़ी है रिवर क्रॉसिंग, तो उस रिवर क्रॉसिंग को हमने किया पार और हम पहुँच गए अपने सबसे पहले ब्रिज पर। और यहाँ भी आपका परमिट चेक होगा क्योंकि ये पूरा कैंट एरिया है, आर्मी एरिया है। और हमारे राइट साइड में है व्यास वैली जहाँ पे वेद व्यास जी ने गुफा में बैठ के तपस्या की थी और यहाँ पे काली माता का भी मंदिर है और यहाँ पे काली नदी का भी उद्गम स्थल है। आपको काफ़ी जगह पर होम स्टे मिल जाएंगे। यहाँ से लेकर आपको ओम पर्वत तक
कुछ कुछ जगह होम स्टे मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ओम पर्वत के करीब पहुंचते जाएंगे होम स्टे के रेट इंक्रीज होते जाएंगे। सेम ऐसा ही आदि कैलाश रूट पर भी था। तो इतनी ऊबड़ खाबड़ रोड क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी हल्की सी स्मूथ रोड आई है, लेकिन ऑल ओवर ओम पर्वत की जो रोड है वो कच्ची ही है। यहाँ के पहाड़ी लोग जो हैं वो शिप रियरिंग करते हैं, मीन्स शिप को पालते हैं, उनके वूल को सेल करते हैं। और यहाँ पर जो ब्रिज है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जस्ट बिकॉज एक टाइम पे एक ही व्हीकल निकलेगा। साफ साफ वहाँ पर प्रिकॉशंस लिखे रहते हैं। सो आप सेफली जाइए तो 1 बाय 1 ही जाइए। और फिर से कच्ची रोड वैसी ही शुरू हो चुकी है दोस्तों। बाय द वे, यही जो रास्ता है वो लिपू लेक और कैलाश मानसरोवर के साइड जाता है। और जगह जगह आपको आर्मी कैंट ये सब चीज़ें मिलेंगी, जस्ट बिकॉज ये है तिब्बत बॉर्डर, मतलब बगल में नेपाल और तिब्बत का आपको ही पहाड़ दिखेंगे। गाड़ी यहाँ पे बहुत ही स्लो स्पीड में चलती है, मतलब अगर आप 15 किलोमीटर आपको क्रॉस करना है तो लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे उसमें, क्योंकि कच्ची रोडें हैं, डेंजरस हैं, कहीं 1 लेन है कहीं सिंगल लेन है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर धीरे धीरे जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आप पहाड़ पे ही चढ़ते जाएंगे, मतलब ऊंचाई पे, हाइट पे पहुंच जाएंगे। और कम से कम आपको 14,000 फीट ऊपर जाना है। और वैसे भी गाड़ी भी करती है कि हाँ आप स्लो ही चलेंगे तभी आप गाड़ी आपके ऊपर चढ़ पाएगी। तो काली नदी भी बिल्कुल हमारे साथ साथ चलती, कभी राइट कभी लेफ्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू पहाड़ जैसे कि आप चढ़ रहे हो वैसे वो चलती। और ये पहाड़ों का व्यू देखिए कितना शानदार लग रहा है, मतलब जैसा ये लगता है कि आप लद्दाख में पहुंच चुके हो डायरेक्टली, मतलब वही पूरा आपको यहाँ पे वाइब्स मिलेंगी। गाड़ियाँ फंस चुकी हैं और ये कार फंस गई है बीच में, नीचे भी कई गाड़ियाँ फंसी हुई। उफ गाइस, तो देखिए कितनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है ओम पर्वत की, और टफ लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा। भैया आपके ग्लव्स गिर गए हैं। सो मच स्ट्रगल गाइस, ओम पर्वत के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है और दोनों की बैंड बज गई है। और ये गाड़ी तो बीच में ही फंस गई है, ना आगे की है ना पीछे की है। Let's see what happen next। तो दोस्तों, जो वहाँ पे कार फंसी हुई थी वो सब लोगों ने मिलके अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन देके निकाल दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हाल है। आदि कैलाश तो बहुत सिंपली कर लेंगे, लेकिन ओम पर्वत बहुत ही टफ है। आइए तो अपने रिस्क पे आइए, इट्स टू मच डेंजरस। और यहाँ पर एक अंकल हैं जो गाड़ी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब वो आगे अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं, यही हैं, और गाड़ी उनके पीछे भाग रही है, क्योंकि ऑफकोर्स स्लोप है, पीछे ही भागेगी, लेकिन वो नहीं चढ़ा पा रहे हैं आगे। देखते हैं, लेट्स देखते हैं कि वो कब तक उनकी आगे गाड़ी जाती है, कैसे चढ़ा पाते हैं। तो चलिए देखते हैं, उनका भी स्ट्रगल देखते हैं। यहाँ पे सारे लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि सबको दर्शन करने हैं, और जो गाड़ी है वो उतना पावर नहीं दे पा रही है, आई थिंक, कि वो ऊपर चढ़ जाए।
और सब लोग 4 व्हीलर और सारे राइडर्स वेट कर रहे हैं कि ये गाड़ी निकले, क्योंकि अगर इसके पीछे गाड़ी लगाई और ये कहीं पीछे भागी तो भाई सब के सब एकदम डेंजरस जोन में आ जाएंगे। तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी निकाले, उसके बाद हम स्ट्रगल करें, लेकिन स्ट्रगल तो सबको ही करना है। इनके तो बस का ही नहीं लग रहा मुझे। नहीं निकाल पाएंगे। तो गाइस और भी राइडर्स आ चुके हैं और इनकी गाड़ी निकल ही नहीं रही है। अब ये कार फंस चुकी है और इस कार की वजह से बहुत सारे यात्री फंस चुके हैं। आधे तो सब वेट कर रहे हैं। Guys, struggle. Whoa. The second one is struggling. तो दोस्तों एक एक करके सारे बाइकर्स अपनी गाड़ी चढ़ा रहे हैं और यहाँ पर एक ऊपर गाड़ी पड़ी हुई है, 4 व्हीलर है जिसका चैम्बर फट चुका है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं चढ़ा पाए और चढ़ाया तब उन्होंने कोशिश की तो उनका चैम्बर फट गया। अब नीचे से आएंगे लोग और उस गाड़ी को ले जाएंगे, उनका एक्सपेंस तो उनके तो एल लग चुके हैं। और गाइस सारे जो बाइकर्स हैं वो आगे वेट कर रहे हैं, क्योंकि बाइकर हुड होते ही ऐसा है कि जब तक सब साथ में नहीं आ जाए तब तक वो आगे नहीं जा सकते हैं। और ये हमें मिल गए हैं हमारे सिटी के, मतलब लखनऊ के सारे बाइकर्स। वो कहते हैं ना कि महफिल तभी जमेगी जब मिल बैठेंगे 4 यार। तो जैसे ही पता चलता है भाई यूपी, तो भाई भाईचारा शुरू हो जाता है यूपी वालों का। तो सब एक साथ मिलके पहुंच चुके हैं ओम पर्वत। तो फाइनली ये रहा ओम पर्वत का सबसे पहला व्यू। ये है ओम पर्वत, एक ऐसा पहाड़ जिसके ऊपर खुद से ओम का निशान बना हुआ है। ना किसी ने तराशा, ना किसी ने बनाया, ये प्रकृति का अपना चमत्कार है। जब पहली बार ये निशान देखा है ना, तो लगता है जैसे भगवान शिव खुद दर्शन दे रहे हों। इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में भी लोग यहाँ सिर्फ एक झलक के लिए आते हैं, क्योंकि ओम पर्वत सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक भावना है, एक शांति का एहसास है। और जब आप इससे अपनी आंखों से देखते हैं तो लगता है हाँ भगवान यहीं कहीं है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं ओम पर्वत और इतनी ऑफ रोडिंग और ऑफ ट्रैकिंग करने के बाद हमारी गाड़ी ने दे दिया था जवाब। तो हमें हेल्प भी लेनी पड़ी थोड़ी सी, बाइकर कम्युनिटी ने हमारी हेल्प की और बाइक की काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई थी, इसलिए हम आगे नहीं गए। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए ओम पर्वत की लोकेशन दिखाते हैं। वो रहा हमारा ओम पर्वत। हर हर महादेव। तो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि इतनी ऑफ रोडिंग ऑफ ट्रैकिंग बाद थक चुके हैं, पूरा ऑफ हो चुके हैं। तो लेट्स गो डाउनवर्ड्स। बाय गाइस। तो हम सब ने किए ओम पर्वत के दर्शन और यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल करके हम सब थक चुके थे। और सब ने फ़ोटो ली, वीडियोस बनाए, मतलब वो तो एक नॉर्मल रूटीन है कि आप अपनी यादें जो हैं वो समेट लें, कैप्चर कर लें किसी में, ताकि आगे चलकर आप ये देखें तो आपको रियलाइज़ हो कि हाँ मैंने भी ये सब ट्रैवल किया हुआ है, वरना लाइफ में आपको कोई रिग्रेट ना रह जाए कि आपने ये सब नहीं किया हुआ है। जाने को आप इस लोकेशन के आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ओम पर्वत और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा और वहाँ पे बेल भी है। फिलहाल हम तो यहीं पर रुके हुए हैं और बाकी जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो रुक रुक के जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एक फ़ोटो अपनी चाहिए। तो गाइस एक ये भी देख लीजिए, जो लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और यहाँ देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर गाइस। घूमने की कोई उम्र नहीं होती। और देखिए हमें कौन मिल गया ओम पर्वत पर। कहाँ कहाँ राइड कराए अभी तक? अभी तक का 17 स्टेट्स हो गया। 17 स्टेट में
नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट हो गया सिक्किम छोड़ के, और इस तरफ वो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, स्पीति सभी खत्म हो गए। कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यूस नॉन स्टॉप। वेरी गुड, क्या बात है। How do you manage your food and accommodation? ऑल इंडिया ट्रिप। स्टेइंग इज अ बजट। What was the difficult 2 track years old. you've been to? नॉर्थ ईस्ट बहुत डिफिकल्ट है। North East. इससे खराब रहता है। And what about the situation over Jammu and Kashmir region? You found it peaceful or something? मैं उसी वो ये अपना इंडिया पाकिस्तान वार स्टार्ट हो गया ना, उसी टाइम पे उधर ही था। In between you were there. हाँ, Okay. Then how was the situation? You were tense or you were? मैं कहाँ भी डरा नहीं, हाँ. मैं कहाँ भी डरा नहीं। पहले पुलिस लोग का और आर्मी लोग का परमिशन लेता हूँ, अगर जा सकता है क्या आगे, वो लोग ऐसा परमिशन दे तो मैं You are local recording something or you're just making your हाँ. blog or something? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। Nice. So you do you have any kind of YouTube channel? हाँ, यूट्यूब चैनल है उतना। You can say on the camera so that people will get पैन इंडिया ट्रैवलर। पैन इंडिया ट्रैवलर। Is this Oh, combined? I know him. I know him. मैंने रील्स देखी हैं आपकी। अच्छा। हाँ, What's your मैंने good रील्स name by देखी the है, way? पैन इंडिया ट्रैवलर देखी है मैंने। Mister Divakar Reddy. मैंने बताया था। Okay. मैं सोशल मीडिया में हमारा लोकल लैंग्वेज में बना रहा हूँ, Okay. इसलिए उतना रीच नहीं हुआ। It's already और really good to see you on scooty. You are traveling like सभी when लोग I see you on सभी लोगों का एक ड्रीम रहता है नागपुर में जाने का। Yeah. सभी हम लोग सोचेगा, सभी लोगों का बस ऐसा एडवेंचर देखने के घूमने को नहीं हो सकता है। Yes. इसमें गाड़ी का मैटर नहीं करते, कौन सा गाड़ी में कहाँ तक भी जा सकते करके दिखाने करके मैं ये गाड़ी में जाता हूँ। Like I saw your scooty parked in Dharchula fuel station. हाँ. I was so happy. I was so happy. I made some videos of these tree flag and yeah, it's good Nice to see to you. meet you. And all the best for your ओके, थैंक यू, धन्यवाद। further All your journey. future journey. Good to see you. Have a great trip. Bye. Nice to meet you. Thank you. ये देखिए पैन इंडिया ट्रैवलर है, आपने फॉलो करिए। और ये बहुत ही लंबी जर्नी तय कर रहे हैं, 2 साल से ऊपर हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अपनी। तो दोस्तों ये यात्रा बस इतनी ही। हर हर महादेव। चलते हैं अपने बेस कैंप पर गूंजी की तरफ और मिलते रहेंगे आपसे बार बार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।